निस्तारिणीपुर गांव में राजू नाम का एक भक्त अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। खेतीबाड़ी करके वो लोग अपना दिन गुजारते थे। लेकिन एक बार पूरा साल भर कोई बारिश नहीं होने पर गांव के लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। खेतों में कोई फसल नहीं हुआ। ऐसे हालात में जब एक दिन राजू अपने आंगन में बहुत ही चिंतित बैठा था, तब उसकी पत्नी सुलेखा को वो बात नजर आई और वो राजू से पूछी, अजी क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? तनिक हमें भी तो बताइए। क्या बताएं सुलेखा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर का खर्च, चिंटू की पढ़ाई का खर्च का जुगाड़ करें। इस साल शायद बारिश होगी ही नहीं। जमीन बिल्कुल खराब हो चुकी है। जब तक बारिश नहीं होती कुछ नहीं हो सकता। ये चिंता मुझे खाए जा रही है। अजी इतना चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। अब धीरज रखिए। मेरी कुछ जमा पूंजी है, उससे कुछ दिन गुजार हो जाएगा। इतने समय पे हम लोग कुछ सोचेंगे। नहीं, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ करना होगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए। मेरे पास जो पैसा है उनमें कुछ लेके आप कुछ खरीद के शहर जाके बेचिए। कुछ तो बिक ही जाएगी, लेकिन बेचेंगे क्या? देखो सुलेखा, गांव के सभी लोगों की हालत मेरे ही जैसी है। बहुत सारे लोग शहर चले गए काम के सिलसिले में। तो मुझे अगर कुछ बेचना है तो कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा जो शहर में आसानी से बिक सके। लेकिन हमारे गांव में ऐसी अच्छी चीज है क्या? अरे वो हरी चाचा है ना, जो मेले में चूड़ियों की दुकान लगाते हैं। उनके पास शायद कुछ चूड़ियां अभी भी हैं। उम्र हो जाने के कारण सालों से वो मेले में दुकान नहीं लगा पाते, और इस साल तो कहीं भी गांव में मेला ही नहीं हुआ। शायद उनके पास कुछ मिल जाए। हाँ, आप एक बार देख आइए और उनसे चूड़ी खरीदने से उनका भी थोड़ी सुविधा हो जाएगा। आप आज ही चले जाओ। सुलेखा से बात करके राजू हरी चाचा से मिलने के लिए उनके घर की तरफ चला गया। फिर घर के सामने जाके वो बाहर से हरी चाचा को बुलाने लगा। चाचा जी घर पर हो? आपसे थोड़ी जरूरी काम है, एक बार बाहर आओगे? अरे बेटा, क्या हुआ? इस बूढ़े से क्या काम है? चाचा जी, गांव की हालत तो आपको पता ही है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आपसे कुछ पूछने आए थे। आप पिछले साल तक जो मेले में दुकान लगाते थे, चूड़ियों की दुकान, कुछ चूड़ियां अभी भी है क्या आपके पास? अरे बेटा, चूड़ियां तो बहुत सारी अभी बची हुई है। मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझसे शायद अगले साल होगा ही नहीं। लेकिन तुम उसका क्या करोगे? चाचा जी, हम सोच रहे थे कि आपसे वो चूड़ियां लेकर शहर में जाके बेचेंगे। शायद कुछ बिक जाए। और आप चिंता मत कीजिए, मैं सब चूड़ियों का सही कीमत आपको दूंगा। अरे नहीं बेटा, उन चूड़ियों के बिकने की आस तो मैंने छोड़ ही दी थी। तो मैं उन चूड़ियों के लिए तुमसे से कम कीमत ही लूंगा। अंदर आ जाओ, देख के पसंद कर लो और ले जाओ। राजू हरी चाचा के घर के अंदर जाके कुछ चूड़ियां पसंद करके उनकी कीमत चुका के खुशी खुशी घर लौट आता है। सुलेखा सारी चूड़ियों को देख के बहुत खुश हो जाती है। कल से ही मैं शहर जाकर ये चूड़ियां बेचूंगा। शायद हमारी स्थिति में कुछ परिवर्तन आ जाए। लेकिन सुलेखा फिर से उदास हो गई। उसे देख के राजू पूछा, तुम इतनी मायूस क्यों लग रही हो? क्या सोच रही हो? पता नहीं जी, मन ही मन बहुत ही घबराहट सी हो रही है। हमारी स्थिति शायद आपके शहर जाने से थोड़ी ठीक भी हो जाए, लेकिन बाकी लोगों के क्या होगा? अगर थोड़ी बारिश हो जाती तो सबकी हालत सुधर जाती। पता नहीं देवी माँ कब हमारी तरफ अपनी कृपा दृष्टि देंगे। सुलेखा की बात सुन के राजू भी मायूस हो गया और बात करते करते दोनों सो गए। रात को दोनों जब गहरी नींद में थे, तब राजू को कुछ अजीब सा सपना आया। सपने में एक बड़ी सी मंदिर दिखाई दिया और उस मंदिर की बाहर बहुत ही भीड़ दिखाई दिया। बहुत सारी दुकानें भी थी और एक पानी से भरा हुआ सुंदर सी तालाब भी दिखाई दिया। तालाब में काली माँ खड़ी थी
और उनके हाथों में राजू की कुछ चूड़ियां भी दिखाई दिया। काली माँ बहुत ही संतुष्ट लग रही थी। फिर राजू का नींद टूट गया। वो सपनों के बारे में सोच के हैरान रह गए। ऐसा सपना उसे क्यों आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उठ के थोड़ा पानी पिया और फिर से सो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आया। सुबह भी सुलेखा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया और शहर के लिए निकल पड़ा। शहर से लौटते लौटते शाम हो गया और गांव में घुसते समय उसे एक बड़ा सा खंडहर दिखाई दिया। वो कभी शहर नहीं गया था इससे पहले, इसलिए इस रास्ते का इस्तेमाल भी कभी नहीं किया। इतना बड़ा खंडहर देख के उसे डर लगने लगा और उसका गला भी सूख गया। उफ, अब और नहीं चला जाता। जितना सोचा था उतनी चूड़ियां भी नहीं बिकी और शहर भी बहुत दूर है। कुछ और देर चलने से ही घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भी चला नहीं जा रहा और गला भी सूख गया। थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूं। राजू उस खंडहर के सामने बैठ गया। तभी सारी खंडहर में पायल की आवाज गूंजने लगी। राजू और भी डर गया। अरे, ये कैसी आवाज है? यहाँ पे किसी के पायल की आवाज आ रही है। गांव के लोग तो इधर ज्यादा आते ही नहीं। पहले इस तालाब में पानी लेने के लिए आते थे, लेकिन अब तो ये तालाब बिल्कुल सूख गई और ऊपर से इस साल बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। पता नहीं कौन आ गया, शायद पानी की खोज में कोई आ गया है। अरे, कौन है इधर? सामने आओ। चलो, मैं भी गांव की तरफ ही जाऊंगा। मेरे साथ लौट चलो। इधर ज्यादा देर रहना अच्छा नहीं है, अंधेरा बहुत ही हो रहा है। ये बोल के राजू इधर उधर देखने लगा। अचानक उसको एक छोटी सी लड़की दिखाई दिया। उसके हाथ में एक मटकी भरी हुई थी। उसके पैरों में पायल भी थी जो छम छम करके बज रही थी। वो आके राजू के सामने खड़ी हो गई। ओ, तो तुम हो? इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? पानी लेने आई थी और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। आपको बहुत प्यास लगी है ना? देखिए, आपके लिए पानी लाई हूँ, पी लीजिए। ये बोल के राजू के सामने मटकी रख देती है और राजू खुशी खुशी बहुत सारा पानी पी लिया। अरे, मैंने तो तुम्हारा सारा पानी खत्म कर दिया। अब तुम क्या लेकर जाओगी? चलो फिर से भर लेते हैं। यहाँ कहाँ से मिला तुम्हें पानी? ये खंडहर के उस तरफ के तालाब से लाई हूँ। और ये देखो, अभी भी मटकी में बहुत सारा पानी है, फिर से लाने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपके साथ गांव वापस लौट जाती हूँ। सच में रात हो गई। हाँ, बहुत अंधेरा हो गया। चलो मेरे साथ। अच्छा, थोड़ी देर रुक जाओ। मुझे बहुत ही प्यास लगी थी और तुमने मुझे पानी पिलाया, वो भी ऐसी स्थिति में जहाँ पे पानी मिलना नामुमकिन हो रहा था। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं शहर में चूड़ियाँ बेचने गया था। मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, कौन सी पसंद आती है तुम्हें? जो पसंद आए ले लो। फिर बच्ची ने सुंदर सी चूड़ी पसंद कर ली। चूड़ी इतनी सुंदर थी कि राजू सोचने लगा कि इतनी सुंदर चूड़ी उसके पास थी, फिर भी शहर में ये नहीं बिका। शायद ये चूड़ी ये छोटी सी बच्ची के हाथ में ही जाना चाहती थी। चूड़ियां पाके वो लड़की बहुत ही खुश हो गई। कितने दिन बाद मुझे कोई कुछ दिया। बहुत सालों पहले मुझे सब बहुत कुछ देते थे, लेकिन एक दिन दोनों राजा में बहुत युद्ध हुआ। फिर मुझसे कोई मिलने भी नहीं आते, सब मुझे भूल गए। राजू को बच्ची की बात कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने बोला, हाँ हाँ बूढ़ी अम्मा, तुम तो बहुत सालों पहले ही पैदा हुई थी। तुम तो सबकी नानी हो। अब चलो मेरे साथ और तुम्हारी मटकी मुझे दे दो, मैं ले चलता हूँ। मटकी तो तुमसे बड़ा है, मुझे दे दो और तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पी के राजू का सारा थकान जैसे चला गया था। वो लड़की से मटकी लिया और दोनों चलना शुरू कर दिया। बच्ची के पैरों से छम छम आवाज आना शुरू हुआ। चलते चलते राजू ने उससे पूछा, संभल के आना, अंधेरा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? निस्तारिणी। अरे, गांव के नाम पे तुम्हारा नाम है, बहुत अच्छा है। किसने रखा, माँ ने या पिताजी ने? पीछे से अब कोई आवाज नहीं आई।
और पायल की आवाज आना भी बंद हो चुकी थी। पीछे मुड़ के फिर राजू ने देखा, वहाँ कोई बच्ची नहीं थी। राजू ने बहुत बार निस्तारिनी को नाम से भी बुलाया, फिर भी वो नहीं मिली और उसकी मटकी भी राजू के पास ही रह गई थी। लेकिन वो क्या करता? जो हुआ उसके बारे में सोचते सोचते घर आ गया। घर में सुलेखा उसका इंतजार कर रही थी। राजू घर पहुंच के सुलेखा को सब बातें बताया और पानी से भरी हुई मटकी उसकी हाथ में दे दिया। शायद निस्तारिनी को भगवान ने ही भेजा था। कितने दिन ठीक से पानी नहीं पी। तुम पानी के बारे में सोच रही हो और मुझे बच्ची की चिंता हो रही है। पता नहीं अंधेरे में कहाँ चली गई, घर पहुंची होगी या नहीं। मटके से थोड़ी सी पानी पी के बाकी रख दो ठीक से, मैं कल उसे वापस कर दूंगा। मैं अभी आता हूँ, हरी चाचा से थोड़ी बात करनी है। ये कह के राजू घर से निकल गया। रास्ते भर सोच में डूबा रहा। हरी चाचा बुजुर्ग आदमी है, शायद कुछ बता पाए। ये सोच के वो हरी चाचा के घर गया। चाचा जी, आपसे थोड़ी देर बात करनी थी, अंदर आए क्या? हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। क्या हुआ? राजू अंदर जाके आज शाम की सारी घटना हरी चाचा को बताया और पिछले रात के सपनों के बारे में भी बताया। बच्ची के नाम निस्तारिनी सुन के हरी चाचा चौंक गए। फिर हरी चाचा ने राजू को एक कहानी सुनाई। देखो बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं कि इस गांव का नाम निस्तारिनीपुर क्यों है। बहुत साल पहले की बात है। हम लोग जब बहुत छोटे थे तब बड़े बुजुर्ग इस बारे में हम लोगों को बताते थे। हम भी बूढ़े हो गए, समय के साथ भूल भी गए थे, लेकिन आज तुम्हारी बात सुनने के बाद फिर से याद आ गया। यहाँ पे माँ निस्तारिनी की एक मंदिर थी, बहुत ही बड़ा मंदिर। आसपास के गांव से भी बहुत सारे व्यक्ति आते थे इधर पूजा करने के लिए, दुकान लगाने के लिए। लेकिन एक दिन यहाँ के राजा के साथ बाहर के एक राजा का बहुत बड़ा युद्ध हो गया और यहाँ का राजा हार गया। सबको वो बाहर वाले राजा ने कैद कर लिया और मंदिर भी तोड़ने का ऐलान करवा दिया। उसी दिन रात को एक भयंकर तूफान आया और सब खत्म हो गया। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। और तुम जिस खंडहर की बात कर रहे हो, वहाँ पे ही माँ का मंदिर हुआ करता था। और इतने दिनों बाद माँ की क्या इच्छा हुई है वो तो माँ ही जाने। हरी चाचा का सारे बात सुन के राजू अचंभित हो गया। जैसे तैसे करके घर पे आया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगर निस्तारिनी ही देवी माँ है तो उससे क्या चाहिए माँ को, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। और घर पे आके सुलेखा की बात सुन के वो और भी हैरान हो गया। अजी, तुम आ गए? देखो ना, आस पड़ोस के सभी को मटकी से पानी मैंने दे दिया, फिर भी मटकी का पानी कम ही नहीं हो रहा है। ये तो जादुई मटकी है। रख दो अंदर, सुबह देखता हूँ। राजू और कुछ भी नहीं कह पाता, चुपचाप सो जाता है। सुलेखा उससे चिंटू को घर लाने की बात बोल रही थी, लेकिन राजू के कानों तक कोई भी बात नहीं पहुंच रही थी। राजू जब गहरी नींद में था तब उसे फिर से वही सपना आया। निस्तारिनी रोते हुए उससे कह रही थी, मुझे फिर से घर बना दो, मेरा घर टूटा हुआ है, फिर से बना दो मेरी नई घर। ऐसा सपना देख के राजू का नींद टूट गया। वो अभी अभी देखा सपनों के बारे में सोच के हैरान हो गया। वो उठ के देवी माँ की आराधना करने लगा। हे देवी माँ, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझ पर दया कीजिए। आप क्या चाहती हैं मुझे खुलकर बताइए देवी माँ। राजू की विनती सुन के काली माँ सामने प्रकट हो गई और उन्होंने राजू से कहा, वत्स, सालों से मुझे तेरा ही इंतजार था। तू ही मेरी काम को अंजाम दे सकता है। मेरी मंदिर की फिर से स्थापना कर। मंदिर के पास वाले तालाब को खोद के देखो, कुछ मिलेगा।
उससे मेरी मंदिर का काम शुरू करो और तालाब को मटकी की जादुई पानी से भर दो। आस पड़ोस के गांव में ऐलान कर दो निस्तारिणी माँ के मंदिर की स्थापना के बारे में। मंदिर के सामने फिर से दुकान लगाने के लिए गांव के लोगों को कहो। ये सब तू ही कर पाएगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पे हमेशा रहेगा। जो आज्ञा माँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं जरूर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और ये सब होने के बाद मेरा आशीर्वाद से ये गांव फिर से हरी भरी हो जाएगी। फिर से बारिश होगी। इस गांव में कभी भी दुख वापस नहीं आएगी। सब आपकी दया है माँ। हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जल्द से जल्द आपकी इच्छा पूरी कर पाऊं। तथास्तु। फिर काली माँ राजू के सामने से गायब हो गई। राजू को पूरी रात नींद नहीं आया। वो सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह होते ही उसने पहले सुलेखा को सब बताया, फिर गांव वालों को इकट्ठा करके सब कुछ बताया। सब लोग देवी माँ का स्मरण किया और तालाब खोदने की काम शुरू कर दिया। कुछ देर खोदने के बाद सबको सोने से भरी हुई एक मटकी मिली। वो देख के गांव वाले बहुत खुश हो गए। कुछ दिनों में माँ के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द निस्तारिणी माँ की नए मंदिर बन गई। राजू ने खुद कुछ लोगों के साथ मिलके आस पड़ोस के सारे गांव में मंदिर की स्थापना की ऐलान कर दिया। और फिर आ गए पूजा के दिन। देवी माँ के इच्छा अनुसार सब कुछ हुआ। गांव वालों ने राजू को पूजा शुरू करने के लिए कहा। फिर राजू तालाब के पास आके खड़ा होके देवी माँ के बारे में सोच रहा था। और तभी तालाब के पानी में से देवी माँ प्रकट हुई और उनके हाथों में राजू की चूड़ियाँ थी और वो बहुत ही प्रसन्न थे। उन्हें सामने देख के राजू की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़ लिया। और तभी बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। सारे गांव वाले खुशी से झूमने लगे और मिलके देवी माँ को पुकारने लगे। जय देवी माँ, देवी माँ की जय हो।